बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी जो मोटरवेज़ हैं वो इनफैक्ट वो हमारे रनवेज़ भी हैं। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि हमारी पाक फ़िज़ाइया जो है वो इन मोटरवेज़ पे अपने फ़ाइटर जेट की काफ़ी दफ़ा ये प्रैक्टिस कर चुकी है कि वहाँ पे लैंडिंग भी मिलती है, टेक ऑफ भी मिलता है, वहाँ पे फ्यूल भरने की जो सलाहियत है वो भी मिलती है। और मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मोटरवेज़ पे मैं सेशन बनाऊंगा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब मोटरवेज़ का एक जाल बिछ चुका है। M1 से शुरू होकर गालबन M11 तक ये मोटरवेज़ जाती हैं। डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट पूरे मुल्क को अप्रोचेस देती हैं। सबसे पहले जो मोटरवे बनी वो 1992 में इस्लामाबाद से लाहौर के लिए बनी। इस मोटरवे ने ना सिर्फ सफ़र को शार्ट किया, आरामदेह, पुरस्कून और बेहतरीन सफ़र जो है वो मोटरवे का ही मरून मिन्नत था। GT रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, दीगर बहुत सारी हमारी सफरी सहूलतें दस्तयाब हैं जहाँ पे सड़कों का एक बड़ा अच्छा जाल बिछा हुआ है। लेकिन मोटरवेज़ इन फैक्ट जो हैं उनका एक अपना सफ़र है। दुनिया के वो ममालिक जो फास्टेस्ट सफ़र करते हैं, जो मोटरवेज़ रखते हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। और इस सफ़र में अब पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। अब मुख्तलिफ़ रूट्स पे जो सफरी सहूलियात आ रही हैं वो ये हैं कि M1 से लेकर M11 तक जितने भी रूट हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद से पेशावर हो, चाहे वो इस्लामाबाद से सवात हो, इस्लामाबाद से सक्खर हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, जितने भी सिटीज़ हैं इन बिटवीन पाकिस्तान, उन तमाम के लिए मोटरवे जो है वो बेहतरीन सफ़र और सफरी सहूलियात मुहैया करती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम जिसको मैंने अभी इब्तिदा में आपका बताया और ज़िक्र किया वो ये है कि एट दी सेम टाइम ये रनवेज़ बन जाते हैं। खुदा न खासा जंग की सूरत हाल हो, दुश्मन कहीं हमला कर दे, आपके एयरपोर्ट्स को तबाह कर दे, तो फिर आपके पास उस एमरजेंसी में लैंडिंग के लिए कौन सी जगह दस्तयाब होंगी, कौन से रनवेज़ दस्तयाब होंगे, ये मोटरवेज़ ही हैं। एट द सेम टाइम हम इनसे सिर्फ मोटरवेज़ की सूरत में देखते हैं, हम ये समझते हैं कि बेस्ट सफरी सहूलियात हैं। All these motorways are at the same time are best your landing point, your take off point and your fueling point। ये सारे लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए और फ्यूलिंग पॉइंट हैं। और जब इनको टेस्ट किया जाता है तो इस सलाहियत को देखा जाता है कि क्या ये सारी सलाहियतें ऐसी हैं। हालत अमन में तो ये सहूलियात अपनी जगह कायम व दायम है, चल रही हैं। क्या हालत जंग में ऐसा है कि फिर हम इन मोटरवेज़ को अपने रनवेज़ बना लें? दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जिनके अंदर मोटरवेज़ हैं, या वो इन मोटरवेज़ को ऐसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मल्टीपर्पज़ पे डाल देते हैं। ये सारी मोटरवेज़ आपकी मोटरवेज़ भी हैं और आपके रनवेज़ भी बन जाएं तो ये सहूलियात वतन अज़ीज़ की जो हैं वो अज़ीम तर हैं। मोटरवेज़ ने पाकिस्तान को वैसे भी एक अज़ीम तर मुल्क बना दिया, एक अज़ीम तर कंट्री बना दिया। और इन तमाम चीज़ों से बढ़ के कि अब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जो ना सिर्फ अच्छी मोटरवेज़ रखते हैं, हालत जंग में यही मोटरवेज़ लैंडिंग और टेक ऑफ का काम देती हैं, यही मोटरवेज़ फ्यूलिंग का काम देती हैं, यही मोटरवेज़ जेट फाइटर के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। वो जिस पीस ऑफ लैंड पे उतरना चाहें मोटरवेज़ के उतर सकते हैं। मोटरवेज़ पे शायद आपने इतना अच्छा एनालिसिस कभी ना सुना हो। हम तो सिर्फ इसे सफरी सहूलियात का एक ज़रिया मानते हैं, लेकिन हर चीज़ के कितने ज़्यादा मल्टीपर्पज़ हो सकते हैं, आप कितना ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा उनके अंदर बेहतरी ला सकते हैं, ये सारे काम आप पे डिपेंड करते हैं। जो अच्छी नेशंस हैं अक़वाम आलम की, जो ऐसी नेशंस जो दुनिया में अपना एक नाम रखती हैं, वो ऑलवेज़ बड़े बड़े जो है ना सिर्फ इल्मी मकाम रखती हैं, ना सिर्फ तहकीकात के मकाम रखती हैं, साइंस हो, इजादात हों, बेहतरीन वेपन्स हों दुनिया के अंदर, ये अक़वाम आलम में लोहा मनवाने का एक ये भी बेस्ट तरीका है।
मोटरवेज़ पे दोस्तों मैं मज़ीद अब सेशन आपके लिए लेके आऊँगा। मोटरवेज़ क्या खूबसूरती देती हैं, किस कंट्री के किस हिस्से को कहाँ से कनेक्ट करती हैं। बनाने का एक पर्पस तो जर्नल हमें शायद सबको समझ होता है कि अपनी सफरी सहूलियात को हम शार्ट करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या पर्पस हो सकते हैं, इस पे इन डिटेल सेशंस आएंगे। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन पे ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर, मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियोस इन्हीं तमाम ट्रेंड्स के साथ लाता हूँ। आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान और गौर से सुनिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।